बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बैठ जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि तुम्हें जो याद में पूर्ण कृपाए। ओम देव भगवान सब जो जितना अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामि थी स्वाहा। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, सब लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, युवा परिषद का दीप प्रज्वलन होगा। आप सब लोग बैठ जाए। पूरे देशवासियों को सूचित करना है, अखिल भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन युवा परिषद का की स्थापना आचार्य रत्न देवभूषण महाराज के सानिध्य में, माता महाराज के आशीर्वाद से, उपाध्याय सिद्ध सेन महाराज के आशीर्वाद से भटकल महाराष्ट्र में 1 जनवरी 1977 के दिन किया गया था। उस समय मैं वहां पर मौजूद था। अखिल भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन था। पंडित लाल बहादुर शास्त्री और पंडित बाबूलाल जी जमादार आदि बड़े बड़े विद्वान सैकड़ों की संख्या में वहां पर उपस्थित थे। और उस समय यह अनुभव किया गया कि हमारे देश के अंदर हमारे देव सार गुरु के संरक्षण के लिए युवाओं की शक्ति का उपयोग करना है। और उसके लिए अखिल भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन युवा परिषद का की स्थापना वहां पर आचार्य देवभूषण महाराज के सानिध्य में मंच पर की गई, उसकी घोषणा की गई, उसका रजिस्ट्रेशन किया गया। और कई साल तक मैंने भी इस युवा परिषद को संभाला है। अब हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश और भी इसके कई अध्यक्ष पिछले वर्षों में बने हैं। वर्तमान में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी इस युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज इसका स्थापना दिवस है 50वां। इस अवसर पर भगवान की जन्मभूमि में अयोध्या के अंदर पूज्य ज्ञानमती माता जी विराजमान है। त्यागी भवन में थोड़ी अभी 4-5-6 दिन से बुखार आ रहा था पूज्य माता जी को, इसलिए मंदिर में नहीं आ सकती हैं। दोपहर में विशाल अभिषेक और होगा यहाँ पर। और पूज्य ज्ञानमती माता जी को हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर पहुंचे। नाना प्रकार के चूर्ण हमारे कमल काशीवाल जी लेकर के बम्बई से आए हैं। तो सभी चूर्णों से, दूध से, प्रकाश से भगवान का अभिषेक दोपहर में 3:30 बजे आपको पारस चैनल के माध्यम से देखने को प्राप्त होगा। अवश्य देखिएगा। बहुत सुंदर भगवान का मस्तकाभिषेक आज दोपहर में यहाँ पर संपन्न होगा। आज अजिंका जी पहले दीप प्रज्वलन, फिर उसके बाद बड़ी माता जी का। आज युवा परिषद का 50वां दिवस है, अर्थात स्थापना दिवस। वर्षगांठ 49 साल पूरे हुए हैं। और अयोध्या की धरती पर पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से युवाओं की जो संस्था दीर्घकाल से अभिसिंचित हो रही है, उन्नति को प्राप्त हो रही है, उसका 50वें वर्ष का दीप प्रज्वलन करें। हमारे कमल जी काशीवाल मुंबई से जो हमारे युवा परिषद के गौरव अध्यक्ष हैं, कृपया आ जाएं। विशेष रूप से वो आज इस स्थापना दिवस और 9 वर्ष को मनाने के लिए मुंबई से यहाँ आए हैं। हमारे जैन जो केंद्रीय संगठन मंत्री हैं वो कृपया आ जाएं। और उनके साथ में हमारे तेज कुमार जी जो बाराबंकी युवा परिषद के महामंत्री हैं, कृपया वो भी आ जाएं। पुच्चू भैया जो महमूदाबाद युवा परिषद से हमारे साथ हैं, योगेश जी जैन पुच्चू, कृपया आ जाएं। और हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन जो इस युवा परिषद को संभालने में जिनकी दिल्ली प्रदेश के लिए सक्रिय भूमिका रही, ऐसे हमारे संघपति अनिल कुमार जी जैन कृपया आ जाएं। हमारे अध्यात्म भाई जो हम सब के लिए आदर्श युवा हैं, कृपया वो भी आ जाए और आज के इस अवसर पर दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। कुछ लोग इधर आ जाए, निदेश भाई इधर आ जाओ। और हाँ, पूज्य पीठाधीश स्वामी जी को भी हम निवेदन करना चाहेंगे आज के इस अवसर पर यहाँ पर पधार करके दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस युवा परिषद के स्थापना दिवस का शुभारंभ करें। हाँ, और आज के इस अवसर पर हमारे बीच में ऑनलाइन युवा परिषद के साथीगण उपस्थित हैं।
साथीगण उपस्थित हैं वो भी दीप प्रज्वलन करेंगे, लेकिन आप जूम के माध्यम से ध्यान दें। जब आपको स्पॉटलाइट किया जाए तब आप अपना दीप जला रेडी रखें, मोमबत्ती जला करके रखें, और जैसे ही आपको स्पॉटलाइट करेंगे तब आप अपना नाम सुन करके और उसके साथ दीप प्रज्वलन करेंगे, जिससे कि आपका चित्र भी पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित हो सकेगा। तेज कुमार जी कहाँ गए? पुच्चू भैया और तेज कुमार जी, दिनेश जी जैन आ जाए, राधा जी जैन आ जाए। जल्दी करो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदाख्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, फोटो खींचना भाई जैन सुनील। धर्मोस्तु मंगलम। देखी मानवता पर कोई संकट आया, मंदिर से दीप प्रज्वलन करें पवन जी द्वारा, और भी जो महापुरुष सुख शांति दिलाने आया। ऋषभ देव से महावीर तक सबने यही बताया, और जीवन सबको ये संदेश सुनाया। ये मेरी संस्कृति। हस्तिनापुर से राष्ट्रीय संयोजक विजय कुमार जी प्रतिष्ठाता, टीना बहन जी और सभी लोग मिल करके कर रहे हैं दीप प्रज्वलन त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर। चलिए अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद। जो बड़ी माता जी के द्वारा देश के युवाओं के नाम संदेश होना है वो हम सब लोग श्रवण करेंगे। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख नायिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, परम पूज्य आचार्य श्री देशभूषण महाराज की, जो बड़ी माता जी के द्वारा देश के युवाओं के नाम संदेश होना है वो हम सब लोग श्रवण करेंगे। परम
पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री उनके दर्शन में हर रात चल रहे थे। आज धन का जो दिवस नया दिवस है उस पर हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना है। तो देखिए धवला और बेधवला आदि ग्रंथों के अनुसार वर्ष का अनादि निधन का प्रथम दिवस है श्रावण कृष्णा एकम। यह अनादि निधन माना गया है। गाथा आई है जयधवला में भी वासस पढ़म वासे पढ़वे पखम भी सामने बहुले पाणिवल को तीर्सी दिवसे चित्त पति और दिव्य। भगवान महावीर की विरुद्ध उसकी तिथि देते हैं तो कहते हैं कि वर्ष का प्रथम मास प्रथम पक्ष श्रावण कृष्णा प्रतिपदा उस दिन पेट की उत्पत्ति हुई है अर्थात भगवान महावीर स्वामी की दिव्य के लिए। ये तो बात हुई अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस। पुनश्च वर्तमान में विक्रम संवत माना जाता रहा है। विक्रम संवत की प्राचीन घटनाओं पर आपको मिलेगा, हमें मिलेगा विक्रम संवत वर्तमान में 2082। ये चैत्र शुक्ला एकम से शुरू होता है विक्रम संवत और हमेशा वैदिक संस्कृति में भी महत्व है। जैन लोग भी इसी को मानते रहे हैं। निर्वाण महामहोत्सव में जब भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया जाने लगा है उस समय निर्णय हुआ था भगवान महावीर के निर्वाण दिवस से संवत मनाया जाए। तो दिन निर्वाण संवत 2552 चल रहा है जैन परंपरा के अनुसार। और जैन नृत्यों पर वर्तमान में और जैन तिथि दर्पण आदि में इसी की महत्ता विशेष कही गई है। और इसी सन चल रहा है 2025 वर्तमान में वो समापन को होकर के आज है जैन तिथि के अनुसार वैदिक संस्कृति अनुसार भी अनादि तिथियों के अनुसार और शुक्ला तेरस और त्रयोदशी को आज से ईस्वी सन जो अभी तक 2025 चल रहा था तो 2026 आज से प्रारंभ हुआ है। ये ईस्वी सन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। ये सन भी अभी लोग लिखने लग गए हैं और मनाने भी लग गए, मानने भी लग गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। आज इसका जो है वर्ष का प्रथम दिवस है ईस्वी सन का, हमेशा ध्यान में रखें। और यह 2526 प्रारंभ हो रहा है 2023 है। 2025 चल रहा था 2026 प्रारंभ हो रहा 2026 चल रहा था 2026 माना जा रहा है। ये भी मंगलकारी हो और भारतीय संस्कृति वाले भी मनाते हैं, मनाते रहे हैं और ये तारीखें मनाते रहे हैं। मुख्य रूप से तिथियां ध्यान रखें आप। जैन ग्रंथों के अनुसार तिथियां महीने पौष मास आदि और तिथियां सब एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी आदि तिथियां अनादि निधन है, अनादि काल से है। ये सर्पों में देवगण भी इन्हीं तिथि के अनुसार नंदीश्वर पर्व मनाते हैं वर्ष में 3 बार। हमेशा ध्यान रखें। तो ये तिथियां जो अनादि है, महीने अनादि है और ये सन संवत आदि जो है चल रहे हैं इनके बारे में मैंने जो जानकारी दी संक्षेप में। तो वर्तमान में ईस्वी सन भी बहुत ही व्यापक रूप में माना जाता रहा है। भारतीय संस्कृति में आप पद्धति के अनुसार ये सन है ईस्वी सन, ईसा के अनुसार। तो ये भी जो है आज से नया शुरू हो रहा है। ये भी वर्ष नया वर्ष आप सबके लिए मंगलकारी हो। इसी भावना को लेकर भगवान महावीर के शासन में जो हम चल रहे हैं ध्यान रखना है। हम मुख्य रूप से निर्वाण संवत को हम मुख्य में लिखेंगे और लिखते रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। आज
हमें गौरव और प्रसन्नता है कि भारत गौरव आचार्य देवव्रत जी महाराज उनकी कृपा प्रसाद से युवा परिषद की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी से शुरू हुई थी। आज इसका 49 वर्ष पूर्ण करके और हमारी युवा परिषद के कार्यकर्तागण 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह उनकी स्वर्ण जयंती है। एक प्रकार से हमें गौरव और प्रशंसा है। उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद जैन है, धीरेन्द्र प्रसाद जैन है, जो हमारे यहाँ हमेशा रह रहे हैं और जन प्रभावना के कार्यों में हम उन्हें विदेश भी भेजते हैं और सर्वत्र जैन धर्म के शासन, जैन शासन की प्रभावना करते हैं और संघ में भी रहते हैं। और संघ में हमारे रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के साथ में पूरे हर कार्यों में हाथ बटाते हैं। उनके दाएं बाएं कंधे के समान है। तो बात यही है कि ये युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सफल रहे, हमेशा युवा परिषद को आगे बढ़ाते रहे और जो भारत वर्ष के जितनी भी शाखाएं हैं, विदेशों में भी कहीं भी है, ये सब शाखाएं सब वृद्धिगत हो, राज्य में उन्नति करे युवा परिषद की और उन्नति करते हुए हमारे युवकों में संस्कार डाले। आज जो संस्कार भाषा संस्कृति से कुछ बिगड़ रहे हैं, वो सब हमारे युवागण धार्मिक इस संस्था के माध्यम से हमेशा जन प्रभावना के कार्यों में आगे रहे और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी जी, इन योगी जी और मोदी जी ने दोनों ने मिलकर के जो हमारी भारतीय संस्कृति को आकाश की ऊंचाई से पहुंचाया है, जो उसकी रक्षा की है, भारतीय संस्कृति की जो रक्षा की है कर रहे हैं और अयोध्या को शासन धर्म भूमि अयोध्या को आकाश की ऊंचाई से पहुंचा रहे हैं। जैन शासन, जैन मंदिर, जैन तीर्थ और शासन जन्मभूमि अयोध्या आदि इसकी रक्षा में भी मैंने देखा है सब प्रकार से सहयोग करते हैं और बराबर उसमें हमारे जैन शासन के लिए बहुत कुछ सहयोग करते रहते हैं। तीर्थों की रक्षा के लिए बहुत सहयोग करते हैं। तो ये हमारा उनके लिए भी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए और आदित्य योगी के लिए, इनके लिए भी आज इस वर्ष के प्रथम दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बहुत बहुत और सारी भारतीय जनता के लिए और सारे विश्व की जनता के लिए, हमारा आवाज गोपाल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हम चाहेंगे आज के इस अवसर पर पूज्य बड़ी माता जी ने हम सबको अपना मंगल उद्बोधन प्रदान किया और उसके बाद पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी भी इस अवसर पर युवाओं के लिए, हम सब के लिए कोई अपनी प्रेरणा प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। पूज्य बड़ी माता जी ने आप सभी लोगों को वर्ष की प्राचीनता वगैरह के लिए बताया। सबसे बड़ी बात यह है आज युवा परिषद अपने 50वें पायदान पर आकर खड़ी हुई है और जब इसके अनेक उन्नति के कार्य हम सब देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर देश की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी के निर्देश में आज इस 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में युवा परिषद के 50वें जन्म दिवस या वर्षगांठ का ये शुभारंभ हुआ है और ये 50वां वर्ष खूब मंगलमय हो और 50वें वर्ष में जो दीप प्रज्वलन आप सब ने किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, तो पूरे वर्ष तक सभी शाखाएं खूब अच्छे से युवा परिषद के कार्यक्रमों को करते हुए पूरा साल ये स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में
मनाएं। आज अयोध्या की धरती से ये घोषणा की जा रही है और अगले साल 50 वर्ष की पूर्णता पर बहुत अच्छा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम करके इस युवा परिषद की सार्थकता बताएं सबके लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय संयोजक विजय कुमार जी के लिए और सभी राष्ट्रीय महामंत्री उदय भान जी जयपुर के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए, विशेष रूप से आज जो हमारे मुंबई से पधारे हैं कमल जी का आशीर्वाद उनके और सबके लिए, उनके साथ में आए हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज हमारे सुरेश जी जैन कुलाधिपति जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, उनका जन्मदिन है। इस जन्म दिवस पर वे कभी अलग से नहीं कहलाती, लेकिन हमें स्वामी जी ने स्मरण कराया है। उनके लिए, सुरेश जी के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि मंगल आशीर्वाद है। आप खूब चिन्ह धर्म की उन्नति भगवान महावीर के शासन की वृद्धि जिस तरह से विश्वविद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं, जैन संस्कृति का प्रचार प्रसार, मीना जी के लिए भी समस्त परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और युवा परिषद 50वीं वर्षगांठ को 50वीं स्वर्ण जयंती के रूप में मनाए, ये अयोध्या की धरती से आज घोषणा की जा रही है। और अब इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अपने उद्देश्यों को और क्या क्या चीजें इस वर्ष में करना चाहते हैं इस बात की घोषणा करें। उसके बाद युवाओं के लिए कुछ संदेश बिंदु हमने भी नोट किए हैं, उस बारे में भी है आप लोगों से चर्चा करूंगी। यूट्यूब चैनल में जुड़ करके आप सब लोग इस कार्यक्रम में अभी सहभागिता अपनी प्रदान करते रहे। हाँ, भाई संदेश जी जैन मुरादाबाद, जिनका जन्मदिन है, श्री दिगंबर जैन अयोध्या की क्षेत्र कमेटी अयोध्या की ओर से और श्री दिगंबर जैन लोक सुख संस्थान जम्बूजी मजनापुर की ओर से और हमारे युवा परिषद इसकी स्थापना का दिवस है आज, इन सभी संस्थाओं की ओर से सुरेश के जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद, तो चंदनावती माता जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष उनका खूब मंगलमयी हो और अयोध्या की यात्रा भी बार बार करते रहे। अब जम्बूदीप दैनिक डायरी सन 2026 के लिए जो प्रकाशित हुई है उसका विमोचन करा दे संघपति जम्बूदीप दैनिक डायरी कुमार जी। सन 2026 में हाँ, ये नई प्रकाशित होकर आई है। इधर ही आशा भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, हाँ यहाँ पर इस विमोचन के लिए हमारे संपर्क जी अनिल कुमार जी और हमारे कमल काशीवाल जी आ जाए साथ में। और आज के इस अवसर पर ये नई जम्बूदीप दैनिक डायरी एक नारे कमल जी आ रहे हैं। इसमें वीर निर्वाण संवत, विक्रम संवत और ईस्वी सन के अनुसार पूरा दिया गया है। जियालाल जैन पंचांग के अनुसार पंडित गजेंद्र श्री जैन ज्योतिषाचार्य के द्वारा हमें ये पंचांग तैयार करके मिला। उसके अनुसार इसमें पूरी जैन तिथियों के अनुसार सारी कल्याण तिथियां और रोहिणी व्रत, जैन पर्व, और इसमें विशेष रूप से हर दिन जब आप डायरी खोलेंगी हर दिन का छोटा छोटा नियम भी है। एक घर में एक डायरी ले जाएं और इसको रोजाना आप देखिए नियम ले और पर्व वगैरह को जाने। हमारे विजय जी जैन पारस प्रिंटर दरियागंज दिल्ली ने इसको छाप करके आप तक पहुंचाने के लिए ये हमें डायरियां भेजी हैं। तो सन 2026 की ये डायरी आप सब के लिए भी मंगलमय हो। अष्टांगिका पर्व, दस लक्षण, 16 कारण आदि समस्त पर्वों का और संपूर्ण पंच कल्याण की तिथियों का इसमें पूरा विवरण यानी पूरे जैन पंचांग के अनुसार ये डायरी बनाई गई है। इसका आप सभी सदुपयोग करें। 365 दिन तक इसमें अपने दैनिक कार्यों को भी लिखें और उसके अनुसार जो कल्याणक वगैरह आते हैं उनको भी बनाइएगा। और आज पूज्य प्रज्ञाशाली आरिका श्री चंद्रावती माता जी के मुखारविंद से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के स्वर्ण जयंती को मनाने के लिए पूरा वर्ष की घोषणा की गई है।
इसके लिए हम आज के इस अवसर पर पूज्य माता जी के प्रति बहुत बहुत वंदनामी निवेदित करते हैं कि निश्चित रूप से आपके मुख से निकला है तो एक वर्ष तक अखिल भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन युवा परिषद हमारे सभी शाखा के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण आज के इस अवसर पर हुई घोषणा के अनुसार कार्य करते हुए स्वर्ण जयंती वर्ष को हम सब लोग मिलकर के मनाएंगे। आज के इस स्वर्ण जयंती वर्ष की घोषणा पर कुछ बिंदु आप सभी के बीच में समर्पित है, छोटी छोटी सी भावनाएं हैं। नंबर 1 तो हमारे युवा परिषद के युवागण है, युवा साथी हैं, वो हमारे इस युवा परिषद के लिए हमेशा एक गर्व की गौरव की भावना रखें कि आज हम एक ऐसी संस्था के पदाधिकारी सदस्य हैं जो देश की सबसे प्राचीन युवाओं की संस्था है और वो संस्था का आज प्रमाण 50वें स्थापना वर्ष के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। 1977 में 1 जनवरी को इस युवा परिषद की स्थापना हुई और पूज्य स्वामी जी ने बताया कि वे स्वयं उस स्थापना के अवसर पर पलटन महाराष्ट्र में मौजूद थे। आज ऐसे पूज्य स्वामी जी जरा बजाएं तो जोरदार बजाएं ताली हमारे युवा साथी। ऐसे स्वामी जी आज हमारे पास हैं जो स्वयं इस युवा परिषद के स्थापना दिवस पर उपस्थित थे। पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी वो तो और भी पहले से उपस्थित हैं ही हैं। युवा परिषद को 77 से लगातार आज तक पूज्य ज्ञानमती माता जी का 50 सालों से इस संस्था पर आशीर्वाद बना हुआ है। ये हम सबके लिए और भी बड़े महान गौरव की बात है कि जिस गुरु के द्वारा इस युवा परिषद की स्थापना हुई, आज वो गुरु हमको 50वें स्थापना दिवस पर भी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कितने हम सब के लिए महान गौरव के क्षण है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि युवा परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, सब लोग खूब मन लगा करके तन मन धन से युवा परिषद के कार्यों को करें और अपना व्यापक दृष्टिकोण रख करके इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के समान जोड़ करके अपने युवा परिषद की प्रभावना में हमेशा तत्पर रहे। हमारे देश के युवागण इस युवा परिषद के साथ जुड़े। हमारे देश के जो भी सामाजिक युवा मंडल है, हम उनको भी प्रेरणा करना चाहेंगे कि ये युवा मंडल अपने स्थानीय स्तर पर तो युवक मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो युवक मंडल इस युवा परिषद जो हमारे देश की सबसे प्राचीन युवाओं की संस्था है उसके साथ में संबद्ध हो, उनके साथ जुड़े और अपने कार्यों को, अपनी गतिविधियों को एक राष्ट्रीय व्यापक अपना एक ब्यौरा प्रदान करें। छोटे से एक स्थान पर एक कॉलोनी में अपना मंडल चलाना बहुत अच्छी बात है, उसको आप एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। इस युवा परिषद के साथ अपने मंडल को जोड़ करके इस युवा परिषद के साथ उसके अंतर्गत आप अपने मंडल को चलाएं, अपनी शाखाओं को चलाएं, अपने समाज के कार्य करें, ऐसी हमारी भावना है। हमारे युवा वर्तमान समय की परिस्थितियों के हिसाब से पंथवाद में हमेशा सामंजस्य रखें, ये हमारी सबसे बड़ी एक प्रेरणा है। आज समाज में दोनों पंथ चलते हैं, 20 पंथ 13 पंथ, लेकिन हमारे युवागण आज के समय से और आगे समय हमारे समाज में किसी प्रकार के विवाद न हो और हम सब सामंजस्य के साथ में, एकता के साथ में, संगठन के साथ में एक दूसरे के साथ बंधे रहें। जो जिस पंथ परंपरा को मानने वाले अनुयायी हैं उनकी पंथ परंपरा का हम सम्मान करें और सभी लोग अपने अपने अनुसार भगवान की पूजा, प्रसाद, अभिषेक, गुरुओं के दर्शन, बंधन वो सब अपने अपने विधि से सब पूरे करें, लेकिन समाज में इसका कोई असर विघटन के रूप में नहीं आए। युवाओं की एक प्राथमिक भूमिका होना चाहिए कि हम सब समाज में सामंजस्य, समन्वय और एकता को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। आज स्वर्ण जयंती के रूप में हम लोग सब इस युवा परिषद का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसका 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष 1 वर्ष के लिए घोषित किया है। हम चाहेंगे कि इसमें 2 प्रकार की योजनाओं से हम इस युवा परिषद के कार्यों को वर्ष में कर सकते हैं। स्थायी योजना के रूप में आपके जितने भी शाखा के पदाधिकारीगण जुड़े हैं वो अपने अपने शहर में कहीं भी किसी भी सर्कल पर
चौराहों पर कोई प्रतीक चिन्ह बनवाए, युवा परिषद का सौजन्य करें, चाहे 3 लोग का प्रतीक चिन्ह बनवाए, ओम बनवाए, स्वस्तिक बनवाए या किसी भगवान की मूर्ति स्थापित करें या अन्य कोई भी ऐसा कार्य करें जिसमें आपके युवा परिषद को यश मिले और देश में या आपके मोहल्ले में, आपके शहर में एक जैन धर्म की प्रभावना का कार्य हो सके, ये स्थायी योजना के रूप में आप कर सकते हैं। हमारे आतिश भाई जैन सराफ जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डालीगंज जो लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बिल्कुल मेन स्थान है, ऐसे डालीगंज के एक मेन चौराहे पर उन्होंने भगवान का कीर्ति स्तंभ बनाने का निर्णय लिया और हम उसकी बहुत अनुमोदना करते हैं। हम चाहेंगे कि ये स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत जो आपका जो कीर्ति स्तंभ बन रहा है, माता जी का कीर्ति स्तंभ बन रहा है, ये कीर्ति स्तंभ हमारे जैन धर्म की खूब कीर्ति को आगे तक पहुंचाए। हमारे आतिश भाई को भी इस जूम के माध्यम से इस पोर्ट्रेट करके दिखाएं ताकि उनको भी उनकी योजना का सभी के प्रति सम्मान प्राप्त हो सके। ऐसे ही शहर के किसी मार्ग का नामकरण आप करवाएं, सरकार से, सांसद से, विधायक से, पार्षद से बोल करके किसी मार्ग का नाम भगवान के नाम पर, तीर्थंकर के नाम पर, वेशभूषण जी के नाम पर, माता जी के नाम पर कोई मार्ग का नामकरण करवाएं और इस युवा परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष को हमेशा के लिए स्थापित रखें। मंदिर में समाजोपयोगी किसी भी स्थान पर आप कमरों का निर्माण कराएं, 1 कमरे, 2 कमरे, त्यागी वृत्ति के लिए कोई हॉल, ऐसे कोई भी छोटे काम, बड़े काम स्मारक के रूप में करवाएं, जिससे कि आप लोग हमारा ये युवा परिषद स्वर्ण जयंती को हम लोग स्थायी कर सकें, भवन आदि के निर्माण करके। युवा परिषद की स्वर्ण जयंती का शिलालेख जरूर लगवाएं। हमारी जितनी भी शाखाएं काम कर रही हैं, उनका जहां भी उपयुक्त स्थान मिले वो अपने स्वर्ण जयंती का शिलालेख लगवाएं। 1 जनवरी से लेकर के 2026 से लेकर 2027 तक हमारे इस युवा परिषद का 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव हमारी युवा परिषद की शाखाओं ने मनाया है। ऐसा एक शिलालेख लगा करके इस कार्य को चिरस्थायी करें। हमारे बीच में और भी इस प्रकार की स्थायी योजनाएं आप सोच सकते हैं। कुछ अस्थायी तौर पर आप कार्य करने के लिए प्रतिभाओं को सम्मान करें। 1 वर्ष के अंतर्गत हमारे युवा परिषद के द्वारा जो अपने मोहल्ले में, शहर में अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई अच्छी करके पास होते हैं, उनके लिए प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम कर सकते हैं, रथ यात्रा, जुलूस आदि के कार्यक्रम कर सकते हैं, महामस्तकाभिषेक के कार्यक्रम कर सकते हैं, सांस्कृतिक आयोजन कर सकते हैं, धार्मिक शिविर लगा सकते हैं, अधिवेशन कर सकते हैं। समाज में हमारे जो बुजुर्ग जन हैं, जिनके बाद हमको हमारी विरासत मिलती है, ऐसे बुजुर्गों के सम्मान को आप कर सकते हैं कि हमारे पूर्व के पदाधिकारियों का सम्मान हम कर सकते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप का वितरण का कार्य कर सकते हैं। हमारे ऐसे अनेक प्रयास से हम हमारी समाज में समाज सेवा का काम करके अपनी युवा परिषद के गुणगान को बढ़ा सकते हैं, इसके यश को बढ़ा सकते हैं। जब भी कार्यक्रम करें, आप अपनी समाज के अध्यक्ष, मंत्री, वहां के पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, इन लोगों को अवश्य बुलाएं, जिससे कि आपके कार्यों की प्रभावना हो और आपके युवा परिषद को लोग जन जन तक जाने। एक विशेष प्रेरणा है कि हमारे युवा परिषद की सभी शाखाएं अपना तो काम कर रही हैं, लेकिन हर शाखा इस वर्ष में कमल जी 5 शाखा का अतिरिक्त निर्माण करेंगे। हम चाहते हैं कि देश में 50वें स्थापना दिवस पर कम से कम 50 सक्रिय शाखाएं कार्य करने के लिए अग्रणी होना चाहिए। इस नए वर्ष के अवसर पर 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती में 5-5 शाखाएं सभी लोग बनाए, ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए। एक घोषणा करना चाहते हैं, इसी क्रम में दिनांक 5 अप्रैल रविवार का दिन है। हमारे युवा साथी बोलते हैं हमें समय थोड़ा ज्यादा दें जिससे कि हम टिकट करा सकें। हमने तिथि निर्धारित की है 5 अप्रैल की वैशाख कृष्णा तृतीया का दिन है और 5 अप्रैल 2026 रविवार को इसी अयोध्या पीठ पर पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा शम्यायिका श्री चंद्रामती माता जी और पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन, निर्देशन, सानिध्य, आशीर्वाद में हम एक युवा परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे। ये राष्ट्रीय अधिवेशन हम पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी के 70वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में
4 तारीख को 4 अप्रैल को पूज्य माता जी का 70वां आर्य का दीक्षा दिवस है और 5 अप्रैल को हम ये अधिवेशन करना चाहेंगे तो माता जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो युवा साथी आएंगे वो यदि 3 तारीख को आएंगे तो उनको 4 तारीख का ये माता जी का दीक्षा दिवस का कार्यक्रम भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा। और यदि आपकी असुविधा हुई कुछ आने में तो आप 4 तारीख को अवश्य रात तक पधारें। 5 अप्रैल को सभी को यहाँ पधार करके राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से इस युवा परिषद के 50वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम करना है। इस स्थापना दिवस पर हम जितने भी हमारे अवार्ड होते हैं 3 अवार्ड आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंट और बेस्ट शाखा अवार्ड वर्ष की उनके सम्मान करेंगे। हम पूज्य पिताजी स्वस्ति श्री रवि पीटी स्वामी जी के नाम से एक कर्मठ व्यक्तित्व का पुरस्कार हमने निर्धारित किया हुआ है, जिसमें पहला पुरस्कार हमने हमारे कमल जी कास्तिया जो गौरव अध्यक्ष मुंबई के हैं उनको हमने गत वर्ष प्रदान किया था और 20 वर्ष एक नए नाम को एक नए कार्यकर्ता को इस कार्य से सम्मानित करेंगे। तो ऐसे हमारे अन्य कार्यक्रम भी इस अवसर पर होंगे। तो ये कार्य की योजनाएं आप सबके बीच में दी गई है, इसका पूरा ब्यौरा आपको अलग से व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। 11 जनवरी को हम एक ऑनलाइन स्वामी जी 11 जनवरी को हमारे ऑनलाइन ये जो स्थापना दिवस है इसकी ऑनलाइन विनयांजलि सभा करेंगे। हम चाहेंगे हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी छोटी क्लिप विनयांजलि के रूप में अधिवेशन के रूप में इस युवा परिषद के शुभकामना संदेश के रूप में हमें भेजेंगे और हम 11 जनवरी को सुबह 6 बजे से 8 बजे के मध्य पाराशरण के सीधे प्रसारण में इस युवा परिषद का स्थापना दिवस मनाएंगे। 11 जनवरी को रविवार है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस युवा परिषद के संदर्भ में हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष पदाधिकारी महामंत्री आदि हैं जिला के स्तर के हैं बुंदेलखंड के हैं सभी लोग अपनी एक छोटी क्लिप बना करके 1-2 मिनट की शुभकामना संदेश हमको भेजेंगे और हम पाराशरण के माध्यम से भी इस युवा परिषद के संदेश को इस युवा परिषद के स्थापना दिवस को बनाएंगे। तो आज के इस अवसर पर ये 2 सभी घोषणाएं हैं और उनमें 5 अप्रैल की और 11 जनवरी की घोषणाओं को आप सब ध्यान रखेंगे। आने में असुविधा हो जाती है इसलिए जनवरी माह में ही 11 जनवरी का संडे हमने निर्धारित करके ऑनलाइन कार्यक्रम करने का ये प्रयास किया है, जिसमें हम सभी आप सभी को जोड़ करके इसका स्थापना दिवस बनाएंगे। हमारे बीच में जूम अभी चल रहा है। हम चाहेंगे कमल जी का आशीर्वाद मुंबई से हमारे बीच हैं आज के इस अवसर पर वो भी अपने कुछ युवा परिषद के युवा साथियों को अपने उद्गार व्यक्त करके प्रेरणा प्रदान करें। घड़ियार का ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव आज का ये नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आज ये विशेष दिवस भी है। हमारे अखिल भारतीय युवा परिषद का स्थापना दिवस है। अष्ट सहस्त्र ग्रंथ जिनको माता जी ने लिखा आज उसको भी पूरे 55 वर्ष पूरे हो गए हैं और राम जन्मभूमि का भी स्थापना दिवस है। ये जो अखिल भारतीय युवा परिषद है ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि जीवन प्रकाश जी मैंने पिछले 2 हफ्तों से देख रहा हूँ ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा कार्य कर रही है। माता जी का हर गुरुवार को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी होती है जिसमें जापान अमेरिका लंदन पूरे यूरोपियन कंट्री सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से देखकर करीबन 150 से 200 श्रावक इसमें जुड़ते हैं और वो सारे धर्म का स्वाद ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यशस्वी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। आचार्य देशभूषण जी महाराज को आज के दिन याद करते हैं जिन्होंने इस वृक्ष को लगाया और आज ये वृक्ष वृक्ष के रूप में हमारे पूरे भारतवर्ष में समर्थ हो गया है। मैं युवाओं को यही आह्वान करूंगा कि हम सब अपने अपने स्तर पर तो कार्य कर ही रहे हैं लेकिन अगर इसी कार्य को अपने मंडल को आपकी जो भी संस्था है उस संस्था को अगर युवा परिषद के अंतर्गत इस संस्था को ले लिया जाए और जब भी आप कोई बैनर लगाओ जब भी कोई पोस्टर छपाओ और एक कार्य करो कार्य में आप ये लिख सकते हैं कि अखिल भारतीय युवा परिषद के अंतर्गत आपकी फला फला संस्था ये कार्य कर रही है। छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं
गरीबों को पढ़ाई के लिए है, हमारे युवाओं को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को आगे शिक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं। हम साल में एक अधिवेशन दे सकते हैं। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे कार्य भी किए जा सकते हैं। और जैसे कि आज हमारे अध्यक्ष ने कहा कि बड़े प्रकल्प भी हाथ में ले सकते हैं। जो हमारे गांव के चौराहे हैं, रास्ते हैं, उनके हम आचार्यों के नाम दें। इससे हमारे जैन धर्म की प्रभावना तो बढ़ेगी, साथ में ही हमारे युवा परिषद की प्रभावना भी बढ़ेगी। महानुभाव, मैं आपसे आज के इस दिवस पर बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हृदय से इस कार्य को आगे बढ़ाएं और अगले साल तक 50 वर्ष की पूरा साल हम इतनी धूमधाम से मनाएं कि हर बच्चे के नाम, हर जैन समाज में, हर जगह पे, हर संस्था में, हर मंदिर में युवा परिषद का नाम लोग पहचानने लग जाए, लोग इसके अंतर्गत जुड़ने लग जाए और इसके अंतर्गत कार्य करने लग जाए। पुनः एक बार पूरे भारतवर्षीय हमारे युवा परिषद के सभी साथियों को आज के इस पावन पवित्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और डॉक्टर जीवन प्रकाश को यह आश्वासन देता हूँ कि सारे युवा पूरी तरह, पूरी ताकत के साथ, पूरे आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आप आगे बढ़िए। 5 अप्रैल को जो आपने दिन निश्चित किया है, निश्चित रूप से मुंबई से भी कई हमारे युवा साथी यहाँ पर उपलब्ध होंगे और 11 जनवरी को जो ऑनलाइन रैली रखी गई है उसमें भी आप सभी अपने अपने विचार जरूर से पेश करें, जिसको ऑनलाइन पूरा हिंदुस्तान देखेगा। युवा परिषद को तीर्थों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य भी अब हाथ में लेना चाहिए। कई जगहों पर, कई जगह पे हम देख रहे हैं कि तीर्थों की बहुत सारी तकलीफ हो रही है और युवा अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। जिस तरफ युवा मुड़ जाता है, इतिहास उस तरफ मुड़ जाता है। इसलिए आपके, हमारे कंधों पर अब इस जैन धर्म की बात हमारे ऊपर है, इसको आगे बढ़ाना है। का ज्ञानमती माता जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस जैन धर्म को बहुत कुछ दिया है। अब उसको संभालना है, उसका संरक्षण करना है और उसका संवर्धन करना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री उदय भान जी जैन, उन्होंने भी एक छोटा सा संदेश भेजा है। उससे पहले हमारे सुखचंद जी जैन जो लखनऊ शाखा के अध्यक्ष हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी यहाँ पर उपस्थित है, अपनी अंजलि अर्पित करें। बोलिए आचार्य श्री देव सुतल महाराज जितनी जय हो, गणी आचार्य श्री ज्ञानमती माता जितनी जय हो। आज 1 तारीख अंग्रेजी महीने के नए वर्ष का, आज ये नव वर्ष का पहला दिन है और हमारे युवा परिषद का आज स्थापना दिवस है। हम लोगों का परम गौरव है कि हमारे बीच स्वामी रविंद्र कीर्ति जी बैठे हैं। आप शुरू से युवा परिषद को आगे बढ़ाने में और ये स्थापना दिवस की शुरुआत जब हुई थी, जब इसका जो है स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक युवा परिषद को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे बीच में जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी, जिनका आशीर्वाद बराबर इस युवा परिषद को मिलता रहा है। परम पूज्य आर्यका श्री चंद्रनामती माता जी, सबका आशीर्वाद इस युवा परिषद को, हम लोगों को बराबर मिलता चला आ रहा है। ये हम लोगों का बहुत ही असीम सौभाग्य और गौरव है। बंधुओं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जैन द्वारा बराबर हम लोगों को प्रेरणा दी जाती है, बराबर फोन करके कहा जाता है कि आप लोग अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में, अपने शाखा में नए नए कार्य को कराइए। ये इनका जो है, इनकी कर्मठता बराबर इस बात को प्रदर्शित करती है कि हम लोगों को फोन करके कार्य को करने के लिए कहते रहते हैं। हम अपने लखनऊ शाखा से, जैसे उन्होंने कहा है कि आप हम लोग सभी लोग अपने अंतर्गत जो शाखाएं हैं उसके अंतर्गत 5-5 शाखाओं को जोड़ें। कोशिश करके हम लोग अपनी 5 शाखाओं को और जोड़ेंगे और बराबर इसमें जितने भी कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे, सामाजिक कार्यक्रम करते रहेंगे, तो युवा परिषद के माध्यम से करने का ही प्रयास रहेगा। युवा परिषद, एक और बात हमको अभी बताई जीवन प्रकाश जी ने, युवा परिषद युवाओं की सबसे पुरानी संस्था है। युवाओं की सबसे पुरानी संस्था होने के नाते इस संस्था के द्वारा कई कार्य बराबर किए जाएंगे। सामाजिक, राजनीतिक और जो भी धार्मिक कार्य होंगे हम सब लोग मिलकर के करेंगे। बोलिए आचार्य महाराज जी जय। बहुत बढ़िया, हमारे आश्वासन दिया हमारे सुखचंद जी ने
मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों के मन में होगा हम भी कुछ अपने वक्तव्य दें या अपनी बात बताएं। हम आपको 11 जनवरी का यही मौका रखा गया जिससे ऑनलाइन सभी हमारे जो भी पदाधिकारी सदस्य हैं वो बोलने के लिए, उनके अपने विचार रखने के लिए और पूरे देश में वो क्या कार्य कर रहे हैं इस बात को बताने के लिए हमारे कोल्हापुर के हों, बुंदेलखंड के हों, हमारे आदिश भाई हों, हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जी, सपना जी खंडवा से जुड़े हैं, हमारे कई लोग, पवन जी घुवारा हमारे उपाध्यक्ष हैं वो भी जुड़े हैं, अकोला से प्रवीण सारिका बिलाला जुड़े हुए हैं। जो भी लोग जुड़े हैं सबके नाम हो सकता है न भी ले पाऊं। मुख्य संयोजक हमारे प्रोफेसर विजय जी जुड़े हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके वक्तव्य, उनकी भावनाएं, उनके प्रगति के कार्य, हमारे दिलीप जी जो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो सब लोग हमको अपनी बात बताएंगे। अब हम उदय भान जी का एक संक्षिप्त उनका संदेश सुनना चाहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री उदय भान जैन का लगा दें और जितने भी लोग यहाँ आए हैं तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी की जय, शाश्वती अयोध्या जी की जय, बोले परम पूज्य आचार्य सरस्वती आचार्य श्री शान सागर जी महाराज की जय, बोले परम पूज्य आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की जय, बोले परम पूज्य गणित प्रमुख दिव्य शक्ति देश की सर्वोच्च साध्वी दीक्षित श्री ज्ञानमती माता जी की जय, प्रज्ञाश्रमणी श्री चंदामती माता जी की जय, परम पूज्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के 50वें स्थापना दिवस स्वर्णिम महोत्सव के अवसर पर एवं नववर्ष के पुनीत पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक बधाइयाँ एवं हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े ही गौरव की बात है कि आज युवा परिषद के 50वें वर्ष में जो है प्रवेश कर रही है। युवा परिषद 1977 में परम पूज्य आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के निर्देशन में, सानिध्य में स्थापित हुई थी। आज उसको 49 वर्ष पूर्ण कर 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमें गौरव है कि हमारी देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न शाखाओं से और जो है पूरे देश और विदेश में युवा परिषद सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। यह युवा परिषद देश के युवाओं की जो है सबसे प्राचीन संस्था होने का गौरव प्राप्त है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें जो है मार्गदर्शन, कुशल नेतृत्व हमें जो है रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का मिला और अब बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन जो है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से जो इसके कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनके निर्देशन में युवा परिषद निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है, विकास की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है। आज युवा परिषद के जो है विदेशों में भी जो है सदस्य एवं पदाधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से यह युवा परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। मेरा आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि आज हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस युवा परिषद को जो है पूरे 1 वर्ष तक के लिए जो है परम पूज्य गण्य प्रमुख श्री माता जी के जो है आशीर्वाद से जो है 1 वर्ष तक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जो घोषणा की गई है, इस स्वर्णिम वर्ष को जो है 1 वर्ष तक मनाना है और बड़े ही धूमधाम से इसमें कार्यक्रम आयोजित करने हैं। और जो है युवा परिषद में जो भी आप कार्यक्रम आयोजित करें उन सब के जो है फोटो और जो है न्यूज़ हमें भेजें, जिससे कि जो युवा परिषद बुलेटिन जो है मासिक जो निकलता है, जिसके प्रधान संपादक हमारे श्री दिलीप जी जैन जयपुर हैं। मैं उदयवान जैन राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा परिषद एवं प्रकाशक से युवा परिषद बुलेटिन, जो हम सब आप सबके जो है हम दोनों जो है मिलकर और माता जी के निर्देशन में, स्वामी जी के निर्देशन में और हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के नेतृत्व में इसके आप समाचार जो है जन जन तक पहुंचाने का काम हमें करना है। और युवा परिषद देवशास्त्र गुरु के प्रति निष्ठापूर्ण तरीके से जो काम कर रही है वो निरंतर जो है आप सबको करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय माँ।
सक्रियता से संभाल रहे हैं, हम उनको भी आज के दिवस को बधाई देते हैं। और आज जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहा कि एक नई शाखा का निर्माण आगे बढ़ता रहना चाहिए, तो मुझे प्रसन्नता है घोषणा करते हुए कि हमारे मुंबई में हमारे श्री रोशन जी केलावत की अध्यक्षता में एक शाखा चल रही है और उत्तर मुंबई की तरफ हमारी शाखा नहीं थी। तो आज हमारे बीच में हमारे युवा साथी श्री संजय जी राजा आए हैं और उन्होंने अपनी भावना भाई है, ये बहुत बड़े युवा संगठन के साथ में रहते हैं। तो आज वो उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर मुंबई में निश्चित रूप में एक शाखा का निर्माण 11 जनवरी के पहले ही कर दिया जाएगा और अप्रैल महीने में जो यहाँ पे संगोष्ठी होगी उसमें हम उत्तर मुंबई से भी हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पे आएंगे। वो 2 मिनट अपनी बात भी उनकी जो दूरदर्शिता है वो निश्चित रूप से 2 शब्दों में यहाँ पे कहेंगे। राजा भैया के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब यहाँ पर आचार्य देशभूषण महाराज के लिए अर्घ्य, अष्ट सहस्त्री ग्रंथ के लिए अर्घ्य। एक मिनट, ये एक ही बोलना चाहते हैं राजा जी। हाँ, भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए इस युग के चलते बढ़ते तीर्थ को ज्ञानमती माता जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और चंद्रामती माता जी एवं जगत स्वामी के चरणों में भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप सभी को इस अद्भुत संयोग के अवसर पर स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि 50 वर्ष पूर्व जिस परिषद की स्थापना ज्ञानमती माता जी ने की थी उसका 50वां वर्ष भी हमें माता जी के सानिध्य मनाने में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली है। और मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं मुंबई साउथ मुंबई की तरफ से साउथ मुंबई में संस्था की एक ब्रांच स्थापित करके संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कहते हैं युवा वो बच्चे उन सभी को हमेशा मंदिरों से तीर्थों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंदिर वह पावन स्थान है जहां जाकर के अपने सारे पापों को धो सकते हैं। मंदिर वह पावन स्थान है जहां जाकर के हम अपने जीवन रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो आए हम सभी अपने बच्चों को, युवाओं को भारतीय संस्कृति, मंदिर की संस्कृति और जन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आगे आने वाले वर्षों में हमारी जन संस्कृति नई ऊंचाई पर छू सके। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः जीवन प्रकाश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और अब सभी लोग आ जाए वहाँ पे अर्घ्य के समीप। और अब माता जी, आचार्य शांति सागर जी, देशभूषण जी सभी के यहाँ पर समर्पित करें। और उसके बाद रथ यात्रा भी यहाँ पर होगी। पहले भगवान के लिए अर्घ्य समर्पित करें। बैंड बाजे वाले थोड़ा बैंड बजाते हैं, अर्घ्य समर्पित करें। पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर, नाचत ताल मृदंग बजाए। चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वचता, रोज सौख दारि विनाशी। ओम जय गजानन सरस्वती काक्षी ऋषभ देव जी ने पारस फोटो ले लो। पानी स्वाहा। ओम अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतराज अर्घ्यं स्वाहा। ओम श्री प्रस्वामीनाथ चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, अर्घ्यं स्वाहा। ओम श्री प्रथमाचार्य शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं स्वाहा। ओम श्री प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं स्वाहा। आचार्य श्री देशभूषण महाराज के लिए, जिन्होंने आज से 49 साल पहले फलटन की धरती पर सन 1977 में युवा परिषद की स्थापना की, उनके लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। जल से फल तक वसुद्रव्य सजा कर अर्घ्य थाल लेकर आया, श्री देशभूषण आचार्य मुनीश्वर को अर्पित करने आया। पदकाने के पद पर चले तो ललचाया, चंद्रनाथी भारत गौरव गुरु का आशीष बलि छाया। ओम अखिल भारत वशिष्ठ दिगंबर युवा परिषद के संस्थापक परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण महामुनीन्द्राय अनंत प्राप्ति स्वाहा। ओम उपाध्याय
सिद्ध सेन महाराज के चरणों में अर्घ्य कृपा की थी और निरंतर 50 सालों से जो इस संस्था को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, ऐसी पूज्य ज्ञान माता जी के लिए भी अतुल जी टिकट में आ जाए, इधर आ जाए। हाँ, ये माता जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों करो वंदना उसी सत्मान की, ज्ञानवती बन ज्योति जलाए सम्य ज्ञान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिछला मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, का खान सजाकर हर की समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा रख कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका, हमेशा युवाओं को सत प्रेरणा प्रदान करने वाली गणित प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानवती मात्रे चलादि स्वाहा। देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ आपको यहाँ से प्रत्येक परिवार में एक डायरी, जो दैनिक डायरी है 2026 की आज से शुरू हो रही है। हमारे पास अभी कोई नहीं आएंगे, जब युवा परिषद का कार्यक्रम अभी समापन की घोषणा हो जाए तब यहाँ आना, उससे पहले किसी को डायरी नहीं मिलेगी। एक डायरी और एक लक्ष्मी का यंत्र, उसे आप अपनी अपनी तिजोरी में रखना। आज ईस्वी सन का पहला दिन है, तो यहाँ पर पूज्य माता जी की पिच्छी लगा करके ये यंत्र हम लेकर के आए हैं। यह क्षीण महानस रिद्धि के लक्ष्मी प्रदायक यंत्र है। आपकी सतत उन्नति हो। एक घर में एक डायरी और एक यंत्र ले जाना। अब आज 1 जनवरी है, जब आप डायरी खोलेंगे तो 1 जनवरी के दिन देखो इसमें वीर निर्वाण संवत 2552, विक्रम संवत 2082, ईस्वी सन 2026 ये लिखा है। और विशेष में है आज रोहिणी व्रत है, आज रोहिणी नक्षत्र का उदय है, रोहिणी व्रत है। हमारे संघ में भी जो लोग रोहिणी व्रत करते हैं आज उनके उपवास हैं। और नीचे उसमें नियम लिखा है, आज का नियम है नमोकार मंत्र की एक माला फेरे। तो नमोकार महामंत्र की एक माला आप सब इसी मंदिर में बैठ करके कर लेना, ये आज का नियम है। ऐसे ही छोटे छोटे नियम इसमें है, जैसे किसी दिन है रात में अनाज का त्याग, किसी दिन चमड़े की वस्तु का त्याग, एक एक त्याग करना और अपने घर के भी बच्चों को बड़ों को त्याग कराने की कोशिश करना। ये डायरी जैन पंचांग के अनुसार मेरे निर्देशन में हमारे संघ की आरिका अनंतमती जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ, जिन्हें पंडित गजेंद्र जी जैन भटूकर ज्योतिषाचार्य ने, जिनका जियालाल पंचांग साल से अधिक से चल रहा है, उस पंचांग के अनुसार हम लोगों ने पूरा परिश्रम करके किस दिन कौन से भगवान का कल्याण गाथा है, कौन सा विशेष दिवस है, पूरे साल की रोहिणी तिथियां, ये भगवान के पंच कल्याण, ये सारी चीजें इस डायरी के अंदर दी गई हैं। आप सवेरे जब उठे इस डायरी का पन्ना खोले, नियम ले और जो भी कल्याणक हो हम भगवान की पूजा करें। तो अभी जब कार्यक्रम का समापन होगा तो मेरे पास से एक डायरी और एक यंत्र पूरे सभी परिवार के लोग ले जाएंगे। और अब पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी के चरणों में यार जल से लेकर घर तक बस द्रव्य के थाल सजाते हैं, प्रज्ञाशमणि चंद्रनामती जी को हर्षित नयन भी चढ़ाते हैं। धरणी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, इनके गुण हम में प्रकट जो यही भाव भावाते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य मर्यादा शिष्योत्तमा
प्रज्ञाशमनी आर्कलंची कर्णावती मात्रे जलाधेर्या निर्मामी स्वाहा। वंदनामती माता जी की जय। और ये पूज्य स्वामी जी के चरणों में भी, हाँ ये आपको और एक स्वामी जी के प्रति भी, अर्घ स्वामी जी के प्रति भी घोषित करेंगे। आइए आइए देश कुमार जी कुछ भी आइए। उदक चंदन कंदुल पुष्प कर चरु सुदीप सुधूप पलार्घिक धवल मंगल गान रवा तुले जिन कहे स्वामी जी महान यजे। ओम ने पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के चरणों में जल फुला दिया। घम निरूपामी की स्वाहा। उसकी इच्छा नहीं। तो इस प्रकार से आज इस युवा परिषद के स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र में पूर्ण होता है। जितने भी हमारे युवा परिषद के बंधुजन हैं ध्यान देंगे कि आप सभी लोग 11 जनवरी को अवश्य ही अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों के साथ जुड़ेंगे और पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से 11 जनवरी को हम युवा परिषद के 50वें स्वर्ण जयंती स्थापना वर्ष के अंतर्गत पहला कार्यक्रम ऑनलाइन करके हम अपने देश के युवाओं की सभी गतिविधियों को, कार्यों को पूरे देश में पहुंचाना चाहेंगे। युवा परिषद के बारे में हर घर में जानकारी प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ में हम इस 11 जनवरी के कार्यक्रम के लिए पुनः आपको आमंत्रण और निवेदन करते हैं और 5 अप्रैल के लिए अभी से आप अपने टिकट आदि का आरक्षण कर ले। इसी मंगल भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने पधार करके इसको सफल बनाया। हमारे प्रवीण बिलाला जी और सारिका बिलाला जी भी इस समय माता जी का आशीर्वाद और जो भी बंधुजन उपस्थित हुए, प्रीति जी पाटनी भी इस अवसर पर है और प्रवीण जी सारिका जी आशीर्वाद दे रहे हैं। माता जी आपको आशीर्वाद दे रही है। हमारे आरती अम्मा जी, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, इनको आशीर्वाद। रितेश जी महामंत्री उनको भी, हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री को भी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारे अर्चना जी का आशीर्वाद, भूषण का आशीर्वाद जी के मां है। भूषण जी को भी कहिए हमारे साथ सक्रिय हो और युवा परिषद को आगे बढ़ाएं। अभिषेक जी पाटिल कोल्हापुर से हमारे शाखा के कार्याध्यक्ष, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे जितने भी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित हुए सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और अब आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। सभी लोग को जय हिंद, शुभ दिवस, नव वर्ष की शुभकामनाएं।